प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था को मिलेगा और बल। 315 करोड़ रुपए से होगा माइनरों का कायाकल्प। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में मिली मंजूरी। 30 केनालों का होगा पुनर्वास और 24 की रीमॉडलिंग। करनाल में हुई राष्ट्रीय मेयर परिषद की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किया उद्घाटन। 21 राज्यों के 70 मेयर हुए शामिल। शहरों की भावी विकास योजनाओं व नगरीय शासन को मजबूत बनाने पर चर्चा जारी। राज्य के कई स्थानों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने की बाढ़ के हालातों की समीक्षा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल द्वारा बारिश से प्रभावित राज्यों को 5-5 करोड़ देने की घोषणा। प्रदेश में भारी बरसात से फसलों को पहुंचा नुकसान। मंत्रियों और विधायकों ने प्रभावित क्षेत्रों में जाकर लिया स्थिति का जायजा। प्रशासन अलर्ट मोड पर। नमस्कार, मैं गीतू गुलाटी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं कारगर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की एक अहम बैठक में राज्य में माइनर्स के व्यापक पुनर्निर्माण एवं सुधार कार्य योजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई। इसके तहत लगभग 54 अलग अलग परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा और इस पूरी परियोजना पर लगभग 315 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को चंडीगढ़ में हुई सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की एक अहम बैठक में राज्य में माइनर्स के व्यापक पुनर्निर्माण एवं सुधार कार्य योजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई। इस पूरी परियोजना के तहत विभिन्न नहरी सर्कलों के तहत 30 केनाल का पुनर्वास तथा 24 केनाल की रीमॉडलिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे किसानों की फसलों को पर्याप्त सिंचाई जल मिलेगा, भूमिगत जल स्तर पर दबाव कम होगा और प्रदेश में कृषि उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या पर भी काबू पाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निर्माण सामग्री की गुणवत्ता और माइनरों के लेवल में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। बैठक में जानकारी दी गई है कि यमुना वाटर सर्विस सर्कल भिवानी के तहत 41 परियोजनाओं, यमुना वाटर सर्विस सर्कल करनाल के तहत 1 तथा यमुना वाटर सर्विस सर्कल रोहतक के तहत 2 परियोजनाओं पर कार्य किया जाएगा। इसी प्रकार लोहारू वाटर सर्विस सर्कल भिवानी के अंतर्गत 7 परियोजनाओं और जवाहरलाल नेहरू सर्कल रेवाड़ी के तहत 3 परियोजनाओं को शामिल किया गया है। इन कार्यों को नाबार्ड की सहायता से क्रियान्वित किया जाएगा। इनसे भिवानी, रोहतक, जींद, चरखी दादरी, रेवाड़ी, सोनीपत और करनाल जिलों को लाभ मिलेगा। करनाल में मेयर परिषद की 53वीं वार्षिक आम सभा की आज करनाल में भव्य शुरुआत हुई। इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय विद्युत, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने दीप जलाकर किया। ये पहली बार है जब हरियाणा इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में 21 राज्यों के 70 से अधिक मेयर अपने अपने शहरों की भावी विकास योजनाओं पर विचार विमर्श करने और नागरिक शासन में मेयरों की भूमिका को मजबूत बनाने के लिए यहां एकत्रित हुए हैं। इससे पहले मेयर परिषद की बैठक 13-14 मार्च 2023 को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में आयोजित हुई थी। सम्मेलन के पहले दिन काउंसिल की नई कार्यकारिणी का चुनाव हुआ। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस तरह के सम्मेलन में निकायों के अंदर हो रहे कार्यों की चर्चा होती है, जिससे भविष्य के निर्णय लेने में आसानी होती है। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का तीसरा पहिया है। ऐसे में हम इन तीनों का तालमेल कर जनता की सेवा के लिए आगे बढ़ सके, उसका विचार हम सम्मेलनों में करते हैं। भविष्य में भी इन संस्थाओं को मजबूत करके इस पर चर्चा करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि आज शहरों की आबादी तेजी से बढ़ रही है और कुछ ही वर्षों में शहरों में आबादी 50% हो जाएगी, जिससे पैदा होने वाली चुनौतियों की हमें अभी से तैयारी करनी होगी। इन तीनों का तालमेल कैसे हो और हम अपने काम को किस प्रकार से एक उचित ढंग से जनता की सेवा के लिए आगे बढ़ा सकें, अपना योगदान दे सकें, उसका सारा विचार हमको करते भी होंगे, आज भी कर रहे हैं और भविष्य में भी संस्था को और मजबूत करके इन पर लगातार हम चर्चा करते रहें। करनाल की मेयर और इस वर्ष की सम्मेलन की संयोजक रेणु बाला गुप्ता ने बताया
की बैठक विशेष महत्व रखती है। अगर मेयर मजबूत होंगे तो आम जनता की समस्याओं का समाधान भी और प्रभावी तरीके से होगा। और मुझे लगता है ये भी हरियाणा की खुशबू मिट्टी लेकर जाएंगे, अपने शहरों में विकास का काम करेंगे जो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे कामों को और आगे बढ़ावा देंगे। वहीं राजस्थान के जयपुर के मेयर और परिषद की महासचिव डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने कहा कि इस सम्मेलन का उद्देश्य भविष्य की विकास योजनाओं को साझा करने के साथ साथ मेयरों की भूमिका को और प्रभावशाली बनाने पर फोकस करना है। मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हम सब मेयर्स को बार बार मिलने का मौका मिल रहा है, जहां स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमें शहरों के बीच में कंपटीशन होता है। तो यहां मेयर्स हम लोग आपस में मिलकर बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी साझा करते हैं, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, अपने शहर को किस तरह हम आगे बढ़ा सकते हैं उस तरह कार्य योजना है वो बनाकर ले जाते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की महापौर सुषमा करवाल ने कहा कि इस सम्मेलन में नीतिगत चर्चाओं के अलावा मेयर परिषद की आम सभा महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके साथ जन भागीदारी के साथ शहरों की स्वच्छता और कूड़े के निस्तारण एवं उसके उपयोग पर बात होगी। अखिल भारतीय महापौर परिषद की 53वीं बैठक है। मेयरों के लिए क्या समस्या है, क्या काम है कि आपसी चर्चा करके हम लोगों की बैठक है। हम लोगों को किस तरीके से मेयर के कार्य को आगे बढ़ाना है और किस तरीके से हमें जनता के बीच में अपना विश्वास हासिल करना है। सम्मेलन में भाग लेने वाले मेयरों को हरियाणा की सांस्कृतिक और शैक्षिक धरोहर से भी अवगत कराया जाएगा। इसमें कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक ब्रह्म सरोवर, ज्योतिसर, भद्रकाली मंदिर और गीता ज्ञान स्थल की यात्रा शामिल होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भारी वर्षा और बाढ़ की परिस्थितियों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि पंजाब से प्रभावित होकर हरियाणा में आने वाले लोगों के लिए तुरंत प्रभाव से ठहरने, भोजन एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि पशुओं के लिए चारे की पर्याप्त उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जाए। यमुना नदी में बढ़ते जलस्तर के दृष्टिगत हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने आज पलवल के आधा दर्जन से अधिक गांवों का दौरा किया और ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि वे किसी भी स्थिति में घबराएं नहीं, अपितु सावधानी बरतें। सरकार लोगों के साथ खड़ी है। इस दौरान उन्होंने जल भराव वाले संभावित गांवों का दौरा करते हुए ग्रामीणों से बातचीत करते हुए स्थिति का जायजा लिया। राजपुर दोस्तपुर गांव में बांध की जांच करते हुए उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न गांवों को ग्रामीणों को भरोसा दिया कि उन्हें हर संभव मदद मुहैया करवाई जाएगी। दौरे के दौरान उन्होंने वापसी में बागपुर गांव में जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों व विभागीय अधिकारियों के साथ विभिन्न गांवों के सरपंचों एवं गणमान्य लोगों की बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संबंधित गांव में बिजली पानी की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। हिसार जिला के गांव भगाना में जल भराव की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने अधिकारियों द्वारा किए जा रहे जल निकासी प्रबंधों की भी समीक्षा की। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री को अधिकारियों ने बताया कि फसलों को हुए नुकसान का भी आकलन करते हुए रिपोर्ट सरकार को भेजी जा रही है। अभी तक 81 गांव में हुए नुकसान के लिए किसानों से क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से आवेदन लिए जा रहे हैं। पोर्टल पर 10,266 किसानों ने फसल खराबे का 65,235 एकड़ रकबा दर्ज किया है। पोर्टल पर जल्द ही अन्य गांवों के नाम भी शामिल किए जाएंगे। हरियाणा सहित कई राज्यों में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति है। लगातार हो रही बारिश से पिछले 40 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है। ऐसे में प्रभावित राज्यों में सहायता के लिए सरकार के साथ साथ आम जनता व सामाजिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। ये बात करनाल में मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कही। उन्होंने कहा बहुत सी संस्थाएं इस कार्य में लग गई हैं और सरकार भी अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं कल पंजाब के कुछ क्षेत्रों में गया था, पता लगा है कि काफ़ी नुकसान हुआ है। आज हरियाणा सरकार की ओर से पंजाब और जम्मू कश्मीर को बाढ़ राहत के तौर पर 5-5 करोड़ रुपए की सहायता राशि भेजने का फैसला किया है, जो शाम तक उनके पास पहुंच जाएगी। और मैं समझता हूँ शायद पिछले 40 वर्ष का ये रिकॉर्ड टूटा है और ऐसे अवसर पर सब लोगों का एक दायित्व बनता है, चाहे वो सरकारें हों चाहे संस्थाएं हों, कि आम जनता की सहायता के लिए सब आगे आए। बहुत सी NGO उसमें लग गई हैं, बहुत सी संस्थाएं लग गई हैं, सरकारें भी अपने तौर पर कर रही हैं।
कल मैं पंजाब के कुछ क्षेत्र में गया था, मुझे पता लगा कि बहुत ज़्यादा नुकसान वहाँ हो रहा है। तो दोनों प्रदेशों को, पंजाब को और जम्मू कश्मीर को 5-5 करोड़ रुपए की सहायता हरियाणा सरकार। प्रदेश में हाल ही में हुई भारी बरसात से कई गांवों और खेतों में पानी भर जाने की स्थिति बन गई है। इस हालात का जायजा लेने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी नरवाना के गांव उझाना में पहुंचे। मंत्री ने बुर्जरी नंबर 85 पर लगे पंप सेट और धमतान डिस्ट्रीब्यूटरी पर चल रहे जल निकासी कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर मौजूद किसानों से सीधे बात की और उनकी समस्याओं को जाना। किसानों ने बताया कि पानी भराव के कारण फसलों को भारी नुकसान हुआ है। कृष्ण बेदी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि पानी निकासी का काम तेजी और युद्ध स्तर पर जारी रखा जाए ताकि गांव और खेत जल्द से जल्द पानी मुक्त हो सके। 600-700 एकड़ में लो लाइंग एरिया है और इस बार बारिश भी 8वें महीने के लास्ट में हो जाता है, अगस्त के लास्ट में जाके हुई है। आमतौर पर बारिश जुलाई में निपट जाती है और उसकी व्यवस्थाएं भी हो जाती हैं। फसल तैयार हो चुकी थी। बेइंतहा बारिश ने किसानों की बहुत सी फसलों का, तैयार फसलों का नुकसान हुआ है। हमने प्रयास किया है कि प्रशासनिक तौर पर मुख्यमंत्री जी ने, पूरी टीम ने, कि जितना भी राहत किसान को दे सके उतनी राहत देने का हम काम कर रहे हैं। परंतु यदि फिर भी काबू चीज नहीं आती तो किसान को हमारे हर प्रकार का मुआवजा देंगे, चाहे उनका पशुधन का हो, चाहे उनके चारे का हो, चाहे उनके फसल का हो, और किसी का यदि ट्यूबवेल का और कोठे का भी होगा तो वो भी हम अपलोड करने के लिए लोगों को कहेंगे। पंजाब के हालात किसी से छुपे नहीं हैं। पंजाब के अलग अलग हिस्सों से डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहाँ के लोग घरों से बेघर हो गए हैं। लाखों जानवर पानी के तेज बहाव में बह गए हैं। पंजाब के लोगों को सहायता व मदद की सख्त ज़रूरत है। पंजाब के हालात को देखते हुए हरियाणा के नूंह जिले के लोगों ने भी एक इंसानियत व भाईचारे की मिसाल पेश की है। नूंह जिले के अलग अलग हिस्सों से पंजाब के लिए खाद्य सामग्री व रोज़मर्रा ज़रूरत का सामान की 2 गाड़ियाँ भेजी जा चुकी हैं और आगे की मदद के लिए अलग अलग गाँव से उगाही की जा रही है। राशन पानी व ज़रूरत के सामान एकत्रित किया जा रहा है, जो जल्द ही ट्रकों द्वारा पंजाब के लिए भेजा जाएगा। जी, यहाँ पुनहाना के जो तहसील कैंपस के एडवोकेट जितने भी वकील हैं, उन्होंने पैसे इकट्ठा करके और सामान लेकर है नहीं, और यहाँ मरकज़ में 20 रोड पर जमा करा रहे हैं और वहाँ पंजाब के पीड़ितों के लिए भेजा जा रहा है सामान। जितना भी ज़रूरत का सामान जैसा भी है उसके मुताबिक भेजा जा रहा है सामान। यहाँ पर पूरे मेवात से खाद्य सामग्री जो पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए जरूरत है उसको भेजा जा रहा है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं कोई भी कह करके नहीं आती, वो कहीं भी किसी भी देश के हिस्से में आ सकती हैं। इसलिए मेवात जो है ऐसी जो आपदाएं कहीं होती है उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहता है, और राहत सामग्री में हम सभी बिरादरियों ने इकट्ठा, चाहे कोई भी बिरादरी है, सबने इकट्ठा करके चंदा वहाँ पहुँचाने की कोशिश की है। इस दुख की घड़ी में हमारा और आपका दीनी और इंसानी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने पंजाबी भाइयों की मदद के लिए आगे आएं, क्योंकि पंजाब के ये उजड़े हुए लोग हमारी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने पंजाबी भाइयों को मायूस ना करें और उन्हें ज़िंदगी की दौड़ में शामिल करने के लिए आगे बढ़ें और अपने मुसीबत ज़दा बाढ़ पीड़ित भाइयों की दिल खोल कर मदद करें। प्रदेश के जिन जिलों में सबसे अधिक बरसात हुई है उनमें नूंह जिला भी शामिल है। अधिक बरसात होने की वजह से नूंह शहर के साथ साथ आसपास के दर्जनों गांव में जल भराव की समस्या का सामना ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। इसके अलावा जिले के अन्य सैकड़ों गांव में भी भारी बरसात के चलते लोग खासे परेशान हैं। फसलें खराब हो चुकी हैं। अब तो गांव के कब्रिस्तान, स्कूल से लेकर घरों तक में पानी आ घुसा है। सरकार के पास पानी निकासी की पुख्ता व्यवस्था नहीं है। अधिकारियों के लापरवाही की वजह से नूंह शहर के हालात और भी ज्यादा खराब हो चुके हैं। विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा कि हमने विधानसभा सत्र के दौरान सवाल लगाकर सरकार से पूछा था तो जवाब मिला कि गत वर्षों की तुलना में इस वर्ष बरसात काफी अधिक हुई है, जिसकी वजह से ऐसे हालात हैं। बारिश हो रही है और आज भी हम कई गांव में हो गया है, अडवर, निजामपुर, मालक, आकेड़ा और नूंह के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनका किया है। जो हालात हैं वो बड़े ही चिंताजनक हैं और अगर इसी तरह जिस तरीके से है, अगर आगे भी रही तो और भी हालात जो है गंभीर परिस्थिति होंगी। आज भी हमारी सरकार से ये मांग है
सबसे पहले तो क्षतिपूर्ति पोर्टल के बजाय जो गिरदावरी है वो फिजिकल के लिए ऑर्डर करे जाए, क्योंकि जब बिजली नहीं है, पानी भरा पड़ा है, तो मैं समझता हूँ क्षतिपूर्ति पोर्टल में कई जगह किसानों को उनकी फसल का ब्यौरा देने में होगी, उसका वो किया जाए और तुरंत जो है सारे महकमे को सबको मिलके इसका पानी का जो है निकासी का इंतजाम करना चाहिए। देश में जहां लगातार भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, वहीं सरकार ने तमाम जिला उपायुक्तों को जिला हेडक्वार्टर पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द करने के आदेश तक दे दिए हैं। ऐसे में फरीदाबाद में कल से रुक कर हो रही तेज बारिश के कारण जहां शहर के अंदरूनी इलाकों में जल भराव देखने को मिल रहा है और लोगों को घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, वहीं फरीदाबाद दिल्ली मथुरा नेशनल हाईवे पर जल भराव के कारण लोगों को आने जाने में भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी व FMDA द्वारा बारिश का पानी निकालने के लिए बल्लभगढ़ के नेशनल हाईवे के एग्जिट पॉइंट पर पानी निकालने के लिए पंप लगवा दिए गए हैं और पानी को नहर में डाला जा रहा है, लेकिन ये कोशिश नाकाम साबित हो रही है और नेशनल हाईवे पर वाहन धीमी गति से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये हर बार पानी ऐसे भरता रहता है, पानी भर जाता है, गाड़ी लोग आने जाने में दिक्कत होती है। काम कर रहे हैं, जनरेटर लगा हुआ है, पानी खींच रहा है। व्यवस्था तो और कुछ होनी चाहिए। जब से ये पुल बना, जब से ये हाल है, ये जनरेटर लगा हुआ है, ये रहा पानी निकल रहा है, ये नहर में पानी जा रही है। कल भी पानी भरा था, रात से ही पानी है ये। वहीं NHAI और FMDA की तरफ से पानी की निकासी के लिए मोटर पंप लगवाए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जब भी बारिश होती है वे लोग यहां तैनात हो जाते हैं और जैसे बारिश रुकती है तो मशीनों के माध्यम से पानी को मशीन के माध्यम से नहर में डाला जाता है। उन्होंने कहा कि करीब 2 घंटे में पानी की निकासी हो जाएगी। यहाँ पर 24 घंटे बंदे रहते हैं रूटीन में काम पे और पंप को जैसे बारिश होती है चलाते हैं। 2 घंटे में निकल जाएगा। रात में करीब 2 से 2.5 फुट के करीब में पानी होगा, जो कि रूटीन में पंप चलने से काफी पानी कम हो गया है। NHAI वालों का भी लगा हुआ है पंप सेट, यहाँ से पानी नहर में डाला जाता है। यमुना में आए 3,40,000 क्यूसेक पानी के बाद इसका असर यमुनानगर जिला के अलग अलग गाँव में देखने को मिल रहा है, जहां टापू, कमालपुर और पोबारी गांव में भूमि कटाव शुरू हो चुका है। वहीं कटाव को रोकने के लिए सिंचाई विभाग द्वारा प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता, पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल, सिंचाई विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर RS मित्तल सहित अन्य अधिकारियों ने प्रभावित गांव टापू, कमालपुर एवं पोबारी का दौरा किया। टापू कमालपुर में यमुना गांव से मात्र 200 मीटर दूर है। कटाव अभी भी हो रहा है। अगर पानी और ज्यादा आया, भूमि कटाव बढ़ गया तो गांव के लिए मुसीबत पैदा हो सकती है। लोग जो पूरा प्रशासन है वो अलग अलग जगह जा रहे हैं। जहाँ ज़्यादा कटाव हुआ है वहाँ पर जो है हमारी जो विभाग है, चाहे सिंचाई हो गया, रेवेन्यू हो गया, पंचायत हो, वहाँ पर वो रिलीफ मेजर्स जो है जैसे मिट्टी के कट्टे हैं उसको लेके तैयारी कर रहे हैं। और मैंने SHOs को ये भी कहा है कि जो सरपंच का जो उनका एक कांटेक्ट करने का सिस्टम है व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर भी वॉइस मैसेज भेज के ये मैसेज कराए कि गांव के लोगों को एजुकेट करे कि नदी के क्षेत्र में ना जाए। बताना चाहूँगा कि ज़िले में एक टुकड़ी SDRF की भी है पहले से, क्योंकि यमुनानगर में हमेशा ही चांसेस बढ़ के रहते हैं। पिछले साल गांव की 80% आबादी ने ऐसी परिस्थितियों के बाद पैदा होने के लिए पलायन कर लिया था। गांव वासियों का कहना है कि प्रशासन ने पिछली बार की बाढ़ से सबक लेते हुए 7 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 2 किलोमीटर एरिया में स्टड लगाए थे, जिससे कुछ बचाव हुआ है, लेकिन खतरा भी बना हुआ है। करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। आबादी को खतरा है, आपके सामने ही है। 200 मीटर पे यमुना रहेगी। ये पीछे आप देखोगे नजर घुमा के तो ये सारा आबादी के यहाँ लोगों के घर बने हुए हैं, इधर खेत हैं लोगों के। अब जान माल को भी नुकसान है। कटाव जो है परसों रात से जो है कटाव जारी है। अभी जो है हालात ये है कि कटाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है और कल प्रशासन को सूचित कर दिया गया था। आज प्रशासन लगातार हो रही बरसात अब आफत बनती जा रही है। लगातार हो रही बारिश के कारण महेंद्रगढ़ जिले में किसानों की फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, जिस कारण खरीफ की फसलें कम होने की संभावना है। ऐसे में बाजरा, ग्वार व कपास महंगे हो सकते हैं। बाजरे की फसल खराब होने से पशुओं के लिए चारे का संकट भी बन सकता है।
किसान अब सरकार से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन उनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि कई जिलों में फसल क्षतिपूर्ति के लिए पोर्टल खोला जा चुका है, जबकि महेंद्रगढ़ को उसमें शामिल नहीं किया गया। इससे क्षेत्र के किसानों में रोष बढ़ता जा रहा है। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि जिले को भी शीघ्र क्षतिपूर्ति पोर्टल में शामिल कर प्रभावित किसानों को राहत दी जाए। काफ़ी दिन से बारिश चली हुई है, जिससे कपास की फसल है उसमें ज़्यादातर फसल 90% फसल तक में नुकसान हो चुका है। और बाजरा का जो क्षेत्र है, बाजरे के क्षेत्र में जो कनेना खंड है और दादरी की साइड का जो लगता हुआ एरिया है, वहाँ पे बिजाई हुई थी 4-5 जून को। उस क्षेत्र में मोस्टली बाजरा फसल कटाई पर था, उसमें काफ़ी नुकसान है। खड़ा बाजरा भी जर्मिनेशन के स्टेज में आ चुका है। कुछ एकड़ फसल किसानों ने काटी थी, जो कंटिन्यू बारिश होने की वजह से खेत में पड़ी थी, वो भी सड़नी शुरू हो गई है। किसानों ने बताया कि लगातार बारिश की वजह से फसलों में गलन की स्थिति बन गई है। कई फसलों में कीट भी लग गए हैं। खेतों में पानी जमा होने की वजह से कई जगह खड़ी फसल खेतों में बिछ भी गई है, जिसकी वजह से खरीफ की फसल में ज़्यादा नुकसान हुआ है। नारनौल में तो कीट लगने की वजह से कई किसानों ने अपनी खड़ी फसल पर ट्रैक्टर ही चला दिया। कपास पानी भरेगा किला कपास एकदम बाजार सारों तो केमिकल भी 3 फुट पानी खड़ो है शुरू से कौन सुक्यो से एक रोड बांध दियो न्यू सुधो खेता ने उनकी आंख लागी नीचे वाला पहाड़ तो आगे पानी उठे टिको आए। मैंने 7 एकड़ में बिजाई कर रखी है, आधे में गुआर है और आधे में बाजरा है। मेरी बाजरे की फसल भी पूर्णतः खराब हो चुकी है देखे जाए तो, क्योंकि बारिश ने तबाही मचा रखी है। हकीकत ये है कि बाजरे की जो फसल है ना, उसमें से 70% मेरा बाजरा क्योंकि गिर गया, और गिरने के बाद में जो कुछ था वो भी ना तो पशुओं के लिए वो बस चारा के खाने योग्य है, और ना ही वो मतलब अनाज पक करके तैयार होगा। बरसात के मौसम में डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से निपटने के लिए भिवानी का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। विभाग द्वारा शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के लिए टीमों का गठन किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने अर्बन रूरल एरिया से संबंधित टीम को अप्रैल माह से ही निर्देश दे रखे हैं। टीम घर घर जाकर लार्वा की जांच करती है तथा उसे खत्म करने का काम करती है। फिलहाल डेंगू व मलेरिया का एक भी केस भिवानी में नहीं है। इस बारे भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुबीर शांडले ने बताया कि फिलहाल लगभग 1500 घरों में लार्वा मिला है, जिसके चलते एरिया के एमसी व रूरल एरिया में पंच सरपंच को नोटिस दिए गए हैं तथा सख्त निर्देश भी दिए गए हैं कि मच्छरों से बचने के लिए फॉगिंग अवश्य करवाएं। इसके साथ ही 258 तालाबों में गंबूजिया मछली छोड़ी गई है ताकि लार्वा उत्पन्न ना हो सके। उन्होंने बताया कि 1680 ब्लड टेस्ट किए गए जो कि नेगेटिव मिले हैं, यानी कोई केस नहीं मिला। उन्होंने कहा कि बरसाती सीजन में मच्छरों के प्रकोप है, जिसके चलते उल्टी जुकाम के ज़्यादा मरीज आ रहे हैं। ये जल जनित बीमारी है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि ड्राई डे ज़रूर मनाएं, यानी अपने आसपास सफाई रखें, पानी जमा ना होने दें। अप्रैल के माह से ही टीम बना रखी अर्बन की और फील्ड की। अर्बन की हमारी 16 टीम है और फील्ड की 138 टीम है। उस टीम का हर महीने में अपने अपने एरिया में जा कर के हाउस टू हाउस विजिट करनी होती है। उस एरिया में कोई ब्रीडिंग प्लेस है उसको चेक कर करके उसके लार्वा को डिस्ट्रॉय करना। ब्रीडिंग प्लेस जो होती हैं जैसे कूलर हैं, नारियल का खोल है, कोई घड़ा टूटा हुआ है उसमें पानी है, उनकी तलेटी को देखते हुए चेक किया जाता है उसमें लार्वा तो है कि नहीं। अगर लार्वा फरीदाबाद के नहर पार इलाके के किसानों की जमीनों को हरियाणा सरकार द्वारा अधिग्रहित करने के मामले को लेकर सभी किसानों ने केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के कार्यालय पहुंचकर केंद्रीय ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर किसानों के साथ कांग्रेस छोड़ चुके पूर्व कांग्रेस विधायक ललित नागर भी और किसानों की ओर से उनकी मांग रखी, जिस पर कृष्णपाल गुर्जर ने आश्वासन दिया कि किसानों की मर्जी के बिना उनकी जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। जबकि कांग्रेस के राज में जबरन किसानों की जमीन ले ली जाती थी, लेकिन बीजेपी के राज में ऐसा नहीं हो सकता। मनोहर जी की या नायब सैनी जी की सरकार, हमने देश और प्रदेश में किसान की मर्जी के खिलाफ कोई जमीन का अधिग्रहण नहीं किया, कोई किसानों के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की।
ये एक जमाना था कांग्रेस का जब किसानों की मर्जी के खिलाफ सेक्शन 4, 6 और 9 लगाते थे और जमीनों को अधिग्रहण कर लेते थे। किसान ताकता रह जाता था, बेबस था, लाचार था, कोई किसान का बस नहीं चलता था। लेकिन मोदी और नायब सैनी की सरकार के लिए किसान का हित सर्वोपरि है। किसान के हितों के खिलाफ ये सरकार कुछ नहीं करेगी, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। गांव क्षेत्र से माननीय मंत्री जी कृष्णपाल गुर्जर जी के निवास पे आए हैं और यहाँ इनसे मिलने के बाद मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया है कि हरियाणा सरकार कोई जबरदस्ती अधिग्रहण नहीं करेगी, कोई जबरदस्ती लैंड पुलिंग में नहीं डालेगी। तो जो किसानों को डर लग रहा था, आज वो किसानों का डर निकल गया है। माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी ने ये गारंटी के साथ कहा है कि हमारी गारंटी है, हरियाणा सरकार धक्के से या जबरदस्ती आपकी जमीनों को एक्वायर नहीं करेगी। जो लोगों की भावना थी कि भाई जमीन एक्वायर नहीं होनी चाहिए, बचनी चाहिए, उस भावना के अनुरूप ही मंत्री जी ने आज आदेश सुनाए हैं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।